एक ऐसा आरक्षण जिसने बांग्लादेश की सरकार गिरा दी, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और चारों तरफ हिंसा की आग भड़क गई। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस आरक्षण की वजह से इतना कुछ हो गया, आखिर वो है क्या? क्या है उसके प्रोविजंस और उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं? चलिए आपको इस वीडियो में ना सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। बांग्लादेश के इस आरक्षण के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले हमें 1971 में वापस जाना पड़ेगा, जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। उसके एक साल बाद यानी कि 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। यही वो आरक्षण है जिसके विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे थे। इस व्यवस्था के तहत जो भी स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से ही कई सारे बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और जो पिछड़े जिलों के लोग हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि जो एथनिक माइनॉरिटी हैं उनके लिए और 1% दिव्यांग यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कोटा दिया गया। हालांकि जो हिंसक आंदोलन हो रहे थे उसके बीच 21 जुलाई को जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण को खत्म कर दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट दिया है उसके मुताबिक अब सिर्फ 5% आरक्षण ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, 2% एथनिक माइनॉरिटी के लिए है और जो 93% सीट है वो अनारक्षित कैटेगरी के लिए है। अब सवाल आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन लगभग खत्म ही कर दिया था तो छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? जवाब हमारे पास है, हम आपको बताते हैं। शुरुआत से ही जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट हैं उनकी मेन जो मांग थी वो ये थी कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए जो आरक्षित नौकरियां है ना वो खत्म कर दिया जाए। वो उसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि इसकी जगह योग्यता आधारित व्यवस्था को लागू किया जाए। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि ये बेहद भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए है। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। अब मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई होगी कि ये जो बांग्लादेश का आरक्षण है वो आखिर है क्या, इसमें क्या प्रोविजंस हैं, कब कब बदलाव हुए, क्या कुछ बदलाव हुए और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट आखिर कर क्यों रहे थे। अगर आपको तब भी कोई सवाल है, कुछ और आपको हमसे जानना है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस हम लाते रहेंगे ओनली ऑन NBT Tech Ed।